एक तरह से दुष्यंत के शेर के रूप में कहें तो इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। डिग्री बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद डिग्री ही सबसे ज्यादा मायने रखने लगा है और इसके लिए अलग अलग जगह पर, बल्कि कहें कि पूरे देश में लगभग सब जगह पर पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक बड़े नामी पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत रांची से की पत्रकारिता की, और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो कि 74 आंदोलन में जेल भी गए और उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। और वो मोतिहारी से अपनी पढ़ाई की उन्होंने, और उनका घर भी मोतिहारी में है, बेतिया मोतिहारी में रहा है। तो उनसे चलिए बात करते हैं पत्रकारिता के अनुभव के बारे में। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। थैंक यू। आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपने पत्रकारिता के शुरू से लेकर अंत अभी आप उसमें जुड़े भी हुए हैं, आगे भी रहेंगे, इसके बारे में, अनुभव के बारे में बताएं कुछ। पत्रकारिता हम लोग जब करने आए थे तो पत्रकारिता का काम यह था कि लोगों को दिशा देना, लोगों को सूचना देना और लोगों को दिशा देना, तीनों काम एक साथ करना होता था। सूचना देना, दिशा देना और लोगों को बताना, सरकार और जनता के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना, सरकार को भी चेताना, जनता को भी चेताना। सरकार चूंकि भारतीय लोकतंत्र में जो संविधान है उस संविधान में मूल रूप से 3 स्तंभ है उसके। पहला है कि विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका भारत के संविधान ने जो बनाया है उसमें लिखता है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यहीं से शुरू करता है। किसी सरकार ने भारत का संविधान नहीं बनाया है, भारत का संविधान जो है वह बनाया है आम जनता ने, यानी भारत के जितने लोग हैं। तो पत्रकारिता का यह धर्म है कि पत्रकारिता लोगों को यह बताए कि समानता की बात करे, समान अवसर की बात करे, सबके सम्मान की बात करे, जो संविधान में राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, गरिमा के साथ जीवन। तो गरिमा के साथ जीवन के लिए हम जिसको वोट देकर के भेजते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हमको गरिमा के साथ जीने के लिए मौका दें। हम लोग आए तो हम लोग यही कर रहे थे और यही करते हुए आगे बढ़े। जब लगा कि अब स्पेस नहीं है तो अपने को किनारे कर लिया। अब जो सामाजिक काम है, सामाजिक काम के साथ जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता के बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आज पहले जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती थी पुराने जमाने में, पत्रकार लोग की डिग्री भी नहीं होती थी, लेकिन डिग्री के बिना भी वो अच्छे से मूल रूप से जानते थे सिद्धांतों को और पूर्ण रूप से करते थे। लेकिन अब जो पत्रकारिता में ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो थोड़ी कम ही बेसी हो गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिग्री तो बनी बाद में ना, पहले तो लोग जानकार थे। उन जानकार लोगों ने, सरकार की एक सिस्टम बनी जिसमें नौकरी के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, तब डिग्री की जरूरत पड़ी। लेकिन जो लोग अनुभवी थे, पत्रकारिता करने आए, बिना किसी डिग्री के ही 99% लोग पत्रकारिता किए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के बाद जो 2-3 बड़े आंदोलन हुए उसमें उन्होंने अपनी कारगर भूमिका निभाई। डिग्री बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद डिग्री ही सबसे ज्यादा मायने रखने लगा है और इसके लिए अलग अलग जगह पर, बल्कि कहें कि पूरे देश में लगभग सब जगह पर पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी है। और पत्रकारिता की डिग्री की मांग नौकरी के लिए की जा रही है। पत्रकारिता में नौकरी और मिशन दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। नौकरी करना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वेतन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस चाहिए। और पत्रकारिता करना कि मैंने एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें मुल्क है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जनता है, जिसमें जनता के राइट्स हैं, जिसमें सरकार द्वारा की गई कारगुजारियों को उजागर करना है। यह पत्रकारिता का धर्म है। तो यह पत्रकारिता को करना है। पत्रकारिता ये करती रही है, इसीलिए और आज भी एक तरह से दुष्यंत के शेर के रूप में कहें तो इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। मतलब कि पत्रकारिता ही कमोबेश लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग बच गए हैं, बहुत कम संस्थान बच गए हैं। मजबूरी उनकी कुछ मामलों में यह हो जाती है कि वो यह बताएं कि हम भी सूचना दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सूचनाएं छुपा भी रहे हैं, तो वो चलता रहता है। संक्रमण काल है, संक्रमण काल में ही ऐसा चलता रहता है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके वर्ग वाली पत्रकारिता और दूसरे वर्ग से आने वाली पत्रकारिता, दूसरे बैकग्राउंड के, जो आप संघर्ष वाहिनी से आते हैं, तो उस वर्ग वाले पत्रकारिता में क्या अंतर है?
नहीं नहीं, जो लोग सामाजिक आंदोलनों से निकल करके पत्रकारिता करने आए, उन्होंने अपना समाज के प्रति एक दायित्व समझा। अब जो लोग आ रहे हैं वो डिग्री लेकर के आ रहे हैं, समाज के प्रति दायित्व कम, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति ज्यादा दायित्व का बोध है उनके मन में, इसलिए वो ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। और जो पत्रकारिता संस्थान है वो उनको बार बार इस बात को याद दिलाती हैं कि भाई अपने पर फोकस करो, कि वेतन बढ़ना है तो जो हम कह रहे हैं वो करो। जो पत्रकारिता में विमर्श हुआ करता था, संपादक के साथ बैठ करके बातें होती थी कि किस पर काम करना है, क्या आपके पास है, क्या करना है, नहीं करना, वो सिरे से गायब हो गया है। बस ऐसी चीज लाना है जिसमें कि नमक मिर्च मसाला हो, सनसनीखेज हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये पढ़िए, इसी पढ़ने से होगा। इसलिए पत्रकारिता के प्रति एक नया टर्म चल पड़ा है, वो है गोदी मीडिया का। यानी कि सरकार और संस्थान जो हुक्म दे उतना ही पर बजा के लाना है। अगला सवाल यह कि अभी स्टिंगर ज्यादा बहाल हो रहे हैं रिपोर्टर के तुलना में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्टिंगर लोग सस्ता न्यूज लेके आते हैं इस तरह से। देखिए, स्टिंगर की बहाली उस समय भी थी जब दिल्ली से मुख्य रूप से पत्रकारिता होती थी, तो जो बड़े संस्थान थे जो सेंट्रल लेवल पर अखबार निकालते थे, वो भी पटना में, रांची में, या इस तरह के जो बड़े जगह थे वहां पर रखते थे, स्टिंगर ही रखते थे या रिटेनर रखते थे। अब चूंकि कम से कम पैसा देना है, इसलिए पत्रकारिता ठेके का काम हो गया है। ठेके पर लोग काम कर रहे हैं, जब मन किया तब छुट्टी कर देंगे, जब मन किया तो निकाल देंगे। ये पैकेट लीजिए, कुछ जगह तो पैकेट भी नहीं देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो हमको आई कार्ड मिल गया, इस आई कार्ड से कुछ नहीं तो हमारी एक पहचान बन रही है, हमको खाने कमाने की एक जगह मिल गई, तो इसलिए वो अपना लगे हुए हैं कि और कहाँ जाएंगे, एक डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, डिग्री लेके चलो ऐसे ही आकर कुछ खाना कमाना तो हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग निकल रहे हैं जिन्होंने सचमुच में बहुत सारी अच्छी खबरें दी है, जिससे कि समाज को दिशा मिली है। सर, आखिरी सवाल मेरा यह है कि एक अभी टर्म आ रहा है सर गोदी मीडिया, और उससे परे एक मीडिया आ रही है जो कि कांग्रेस प्रचारित मान सकते हैं, और गोदी मीडिया भाजपा प्रचारित है, और कांग्रेस और छोटी पार्टियों का जो है उससे परे मीडिया, जिसमें रवीश कुमार आते थे, जिनको अब हटा दिया गया भाजपा के द्वारा कहिए या जिसके भी द्वारा कहिए, तो उसको क्या करते हैं? देखिए, दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न है। कांग्रेस के गोद में बैठना भी गोदी मीडिया होना है, विपक्ष के गोद में बैठना भी गोदी मीडिया होना है, और सरकार के पक्ष में बैठना भी गोदी मीडिया पार्टियों का कहीं भी किसी पार्टी का अगर एजेंडा आप चला रहे हैं तो वो गोदी मीडिया का काम करना है। मतलब कि वो जो कह रहा है वो उसके अनुसार से चला रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि पत्रकारिता का धर्म एक मजबूत विपक्ष का धर्म है, जिसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए प्रावधान हैं उनको सरकारें इंप्लीमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो देखना है। और जनता को जो हक मिलना चाहिए, भारत के संविधान ने जो दिया है, बजट में जो विकास के लिए चीजें आती हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये मूल रूप से है। जो ये नहीं करता है वो कहीं ना कहीं किसी के गोद में बैठा हुआ है, किसी पार्टी के गोद में बैठा हुआ है, किसी सरकार के गोद में बैठा हुआ है, दोनों गलत है। अभी झारखंड में चुनाव होने वाले, उसमें आप क्या देखते हैं आगे? झारखंड के चुनाव के बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती, कि इसलिए चुनाव आने में करीब एक डेढ़ साल के आसपास कुछ आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सर, जैसा कि मधुकर जी का कहना था कि सिर्फ भाजपा के गोद में जाने वाली गोदी मीडिया नहीं है, अगर कांग्रेस का भी एजेंडा चला रही या फिर अन्य छोटी पार्टियों का एजेंडा चल रही है तो उसको भी गोदी मीडिया का नाम कह सकते हैं। और साथ में वो बोल रहे हैं कि पहले डिग्री दी जाती थी, डिग्री नहीं थी लेकिन सिद्धांतों पर मीडिया चलती थी, जो अभी कुछ खोया पाया। अभी भी मॉडर्न एज में नया मीडिया का भी जो नयापन आया वो भी एक अच्छा देखने का, तलाश करने का तरीका ये भी अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह के न्यूज से आपको अवगत कराते रहेंगे, मधुकर जी जैसे बड़े शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब भी बीबीसी जैसे चैनल आते हैं तो इन्हीं को खोजते हैं यहाँ पे आके इंटरव्यू लेने के लिए, पत्रकारिता के लिए बड़े आयाम के बड़े चैनल्स। तो इनका परिचय आपको अब हमने कराया, और आगे भी इनसे मौका मिलेगा तो इनका बाइट देंगे, इनसे मुख्तलिफ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।